कि देखो ये तीसरा सवाल है। ये पहले जो छूटा था थोड़ा एक बार और देख लो। ये दूसरे का दूसरा केवल देख लो तुम लोग। 510 और 92 ये है। तो इसमें क्या करना है कि 510 का एक बार पुनः देख लो। इसका फैक्टर करोगे तो 510 का फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा? 255। फिर किससे? 3 से 8, 5, फिर 5 से 17 × 5 = 85 और फिर 17 से, यही ना आएगा। तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 17 और 92 का हो जाएगा। 92 का क्या होगा? 92 2 चौके 8 और 2 छके 12, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6 और 23 जो है प्राइम नंबर है तो ये 23 से कटेगा। तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 23। अब जो है ऐसे लिखोगे HCF आप 510 एंड 92 तो इसका होगा HCF में दोनों में कॉमन 2 है तो 2 हो जाएगा। LCM आप 510 और 92 तो इसका हो जाएगा। इसमें 2 बार 2 है ना, इसमें 1 बार है तो अधिक बार वाला ही लेते हैं। तो 2 × 2 × अब इसमें 3 1 बार है तो 3 ले लो। फिर यहाँ पर 5 है तो 5 भी ले लेंगे। फिर यहाँ पर 17 है तो 17 ले लेंगे। फिर यहाँ 23 है तो 23 ले लेंगे। कितना आएगा गुणा करोगे तो? 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60, 17 6 का 102, 10 20, 23,460। अब हमको चेक करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये जांच करना है। क्या करना है? जांच। बराबर HCF, चाहे अलग अलग भी लिख सकते हो। तो दोनों का गुणनफल 510 × 92 कितना आएगा? 46,920। अब लिखोगे कि HCF × LCM तो ये हो जाएगा 2 × 23,460 बराबर इतना ही आ जाएगा 46,920। तो दोनों बराबर आ गया ना, तो लिख दोगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो ये तरीका है, उस दिन बताया था। और फिर एक बार ये सवाल भी देख लिए। अब जिसको नहीं आया होगा वो ध्यान देगा। तो इसको मिटाते हैं। अब तीसरे को हम लोग इसी तरीके से इसमें क्या करते हैं। ये 3 नंबर ये है 336 और 54। 336 का गुणनखंड करेंगे तो 336 का गुणनखंड करिए। 2 1 में 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 1 में 2, 3 7 21, 7 1 में 7। ये खूब अभ्यास करिए घर पर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब है 54। तो 54 का आसान है 2 ×
3 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियाँ 6, 6 तिरी 18, 18 तियाँ 54। अब क्या लिखना है? HCF आप 336 और 54, 336 और 54 का HCF दोनों में कॉमन। एक बार ये 2 है और उसके बाद से अब 2 दोनों में नहीं है, अब 3 एक बार है, ये 3 और एक 3, ये 2 और ये 3, तो ये 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब LCM 336 और 54, कामा दे दो, कामा और मत लिखो, कामा दे दो, 54 बराबर LCM में जो 2 अधिक बार 4 बार इसमें है तो 2 4 बार लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब LCM चूँकि 4 5 6 में पढ़े हो सब लोग, तो जानते हो कि जो अधिक बार अंक रहता है उसको पहले उतारते हैं छोटा अंक, फिर 2 के बाद 3 देखेंगे तो 3 इसमें एक बार है और इसमें 3 बार, तो अधिक बार उतारते हैं, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर एक 7 बचा तो गुणे 7, सबका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियाँ 48 तियाँ 144 और 144 तियाँ कितना होगा? 432, 432 में 7 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 तिरी के 21 1 22 और 7 चौका 28 2, इतना ही बा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद से अब लिखोगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? 336 गुणे 54, गुणा करके सीखना है सबको। क्या आएगा जी? 18,144। अब लिखेंगे HCF गुणे LCM बराबर 6 गुणे 3024, तो इतना ही आएगा। इस तरीके से ये लिख दोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो ये हम लोग अब जान गए, अब गड़बड़ किसी का नहीं होगा, एकदम सब लोग बहुत तेज हो गए, ठीक ना। अब इसमें हमको लग रहा है कि सबको आ गया होगा, तुमको नहीं आया थोड़ा सा ना। हाँ, तो 2-2 दिन गैप करके आना, 10 में भी तो आ जाएगा। तीसरा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के CF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें है 12, 15 और 21, और दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9, 25। देखो पहला तो 12 को लिखो, ये तो सिंपल है ना, 2 दूनी 4 तियाई 12। 15 को लिखो 3 गुणे 5, और 21 को लिखो कितना 3 गुणे 7। अब लिखोगे HCF कितने का 12, 15, 21 इज इक्वल टू HCF। देखो तीनों में कुछ है, 3 है, क्या है 3, तीनों में है तो यही 3 HCF हो गया। LCM क्या होगा 12, 15, 21 का। तो देखो इसमें 2 बार 2 है ना, तो 2 बार 2 लिख दो। 1 3 ये सब में एक ही बार है तो 1 बार 3 लिख दो। 5 एक बार है तो 5 लिख दो। 7 एक बार है तो 7 लिख दो। गुणा कर दो, 2 दूनी के 4 तियाई 12 पचे 60, 7 छक 42, 420। बस यही लाना है। इसका देख लो दूसरे का 17,
23 और 29, क्या होगा 1 गुणे 17, 23, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29। क्यों 1 गुणे? क्योंकि यह सब अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्याओं का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, एक 1 होगा और एक स्वयं। तो इसीलिए अब इसका तुम आराम से HCF 17, 23, 29 इज इक्वल टू 1। LCM 17, 23, 29 इज इक्वल टू 17 गुणे 23 गुणे 29। कितना आया था? गुणा किए थे 11,300। सब लोग गुणा करना अपने से सीखो, ये दूसरा कोई नहीं बताएगा। अब हमको लग रहा है कि इसमें तुम लोग एकदम पारंगत हो जाओगे। 2 नंबर फिक्स हो गया, 8, 9, 25। 8 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या होगा? 3 गुणे 3। 25 का क्या होगा? 5 गुणे 5। अब देखो, इसको अगर लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हो? 2 का 3 घात। इसको क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना? ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते थे? 2 का स्क्वायर गुणे 3। ये तो यही रहेगा, 3 गुणे 5 है, ये 3 गुणे 7। एक घात मन करे तो लिख सकते हो। समझ गए ना? तो ऐसे में हम क्या करते हैं ना कि अब यहाँ 2 गुणे 2 नहीं लिखते, 2 का स्क्वायर लिख देते और 3 गुणे 5 गुणे 7 लिख देते। ठीक ना? अब यहाँ पर HCF 8, 9, 25 इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो, इसमें कोई भी कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें थोड़ा दिक्कत भी है, तो यहाँ पर देखना आसान है। कोई अंक कॉमन नहीं ना है तो आराम से 1 लिख दोगे। कुछ कॉमन नहीं तो 1, कुछ कॉमन नहीं तो HCF क्या होगा? 1। इसके बाद LCM 8, 9, 25। 8, 9, 25 के तो देखो 2 का 3 घात गुणे 3 का स्क्वायर और गुणे 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। ये आसान है ना? अब 2 का 3 घात हो जाएगा 8 और 3 का 2 घात हो जाएगा 9। 8 9 72 और फिर 72 में 5 का गुणा कर दो। 25 का 72 में 25 का 25 दूनी 50 और 25 7 175, 175 5 180, 1800 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए। अब लग ये किसी से गलती नहीं होना चाहिए, जितने लोग पढ़े हो किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। इतना अब तुम लोग दूसरे को बताने के लिए भी सक्षम हो गए हो। हैं? बता सकते हो। अब इसमें जिसको भी नया चाहे जो भी नया मिले उसको बताओ, सिखाओ। ये तुम्हारा काम है। चेन बनाओ कि सभी लोग तेज हो जाएं, अधिकतम अंक पाएं। अब हम लोग चौथा सवाल को करेंगे। ठीक ना? इसको साथ साथ लिखो और साथ साथ हल करो। चार नंबर सवाल ये 2 साल पहले परीक्षा में आया था। हाँ, एकदम सेम HCM ही आता ही है, इसमें अंक भी नहीं बदलता परीक्षाओं में। HCF 306 और 657 इज इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। समझिए इसको। अभी इसके पहले पढ़े थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, और कक्षा 5 में 4 में पढ़े हो कि LCM इज इक्वल टू होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF होता है।
LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF, ये भी पढ़े हो। और दो संख्याओं के गुणनफल आप बटा HCF, ये भी पढ़े हो। तो इन दोनों संख्याओं का HCF 9 है, HCF क्या है 9, और LCM इनका निकालना है, हैं? तो लिखेंगे हम लोग कि LCM 306 657 बराबर इन दोनों का गुणा 306 गुणे 657, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब बटा में HCF 306 657, ऐसे लिख दोगे सूत्र के रूप में, ठीक ना, इज इक्वल टू 306 गुणे 657 और बटा में लिख दोगे 9। अब 9 से कटा दो किसी को भी, दोनों 9 से कटेगा। जब HCF है ना तो HCF से दोनों संख्याएं डिवाइड होती हैं, दोनों संख्याएं विभाजित होती हैं, तो डिवाइड करो, इसको करेंगे तो 9 तिरी 27, 3 6 9 चौके 36, कट गया ना। 34 से इसमें गुणा कर दो, 34 से गुणा कर दो, आ जाएगा। तो 34 से गुणा करिए, यहाँ पर 6 5 7 और 34, 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 6 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19, 8 3 6 7 13 के 3, 9 2 11 1 12 1 1 2, 22,338 आ गया आंसर, हैं? तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगर HCF दिया है, LCM दिया रहता और HCF पूछता तो HCF बराबर हो जाता दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा में LCM, ठीक ना, ये ध्यान रखोगे। तो ये 4 नंबर सवाल था, हल हो गया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस पर हम लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान देना है। किसी भी संख्या का घात n दिया हो, 6 का घात n दे दे, 4 का घात n दे दे, हैं, चाहे 6 पावर n दे या 4 रेज टू द पावर n दे दे, 8 रेज टू द पावर n दे दे, 12 रेज टू द पावर n दे दे, माने घात n दे दे, किसी संख्या का घात अगर n दे, इस तरह से n घात में दिया हो और यहाँ पर कोई भी संख्या दिया हो, ठीक ना, और कहे कि यह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसको जांच कीजिए। अगर ये कहे कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त होने का मतलब पहले समझिए। 0 पर समाप्त होने का मतलब है
कि जैसे देखिए 10 का घात अगर n है, n के जगह पर कोई अंक ले लीजिए, 3 ले लीजिए इसके जगह पर, ये 3, तो 10 का घात 3 है, तो 10 दहा में 100 और 100 दहा में 1000। 20 का घात 2 ले लीजिए, हैं, तो 20 का घात 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी के 4, 400 आ जाएगा। अगर 30 का घात 4 ले लीजिए, 3 तिरी के 9, 9 तिरी 27, 27 तिया 81, 81 और 4 जीरो कर देंगे। ये देखिए ये सभी संख्याएं जीरो पर समाप्त हो रही हैं, देख रहे हो ना। यही चीज़ पूछ रहा है कि अगर 6 का घात भी अगर कुछ रहेगा इनके जगह पर 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या वो शून्य पर समाप्त होगा, यही पूछ रहा है। तो अब देखिए ये 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 5 आएगा। 20 का गुणनखंड करिए, 2 गुणे 5, इसमें भी 2 गुणे 5 आ रहा है ना, हैं, चाहे इसको 2 का घात 2 आ गुणे 5 आ जाएगा। अगर हम 30 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसमें 2 और 5 गुणा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 गुणे 5 आता है, 2 गुणे 5 आता है, तो वो उसके वह शून्य पर समाप्त होगी, वह शून्य पर समाप्त होगी। क्योंकि जो संख्या शून्य पर समाप्त होगी वो निश्चित रूप से 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, दोनों से विभाजित होगी, 2 गुणे 5 से वो विभाजित होगी, ठीक ना। यानी उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। अब चलिए 6 है, तो 6 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 का घात n। अब बताइए 2 गुणे 3 में कहीं 5 आ रहा है इसमें नहीं। इसका मतलब कि इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 का घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझ गए बात को ना, यही बस चीज़ है, इसको लिख देना है, ठीक ना। इसको क्या करना है, इसको हम लोगों को लिख देना है, ठीक ना। लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि n के बारे में कुछ लिखा, हाँ n प्राकृत संख्या है। n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा, हैं। तो देखो लिखेंगे हम लोग हल में, कैसे, थोड़ा सा लिख देना है और कोई बात नहीं है। लिखेंगे कि किसी संख्या n, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक शून्य पर n पावर 6 पावर n, ठीक ना। क्या लिखेंगे, शून्य पर समाप्त शून्य पर समाप्त होगा, तो समाप्त होगा तो बताना है ना कि होगा कि नहीं होगा। तो 6 पावर n के गुणन खंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए, आना चाहिए। अब
6 पावर n बराबर 2 गुणे 3 का घात n बराबर 2 का घात n गुणे 3 का घात n। ठीक ना। के गुणन खंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6 के घात n के 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक ना। सबसे पहले किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तो 6 पावर n के गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए, 2 गुणे 5 आना चाहिए, क्योंकि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वो 5 से निश्चित डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी, तो 2 गुणे 5 आएगा, तो 2 गुणे 5 आना चाहिए। अब 6 पावर n बराबर 2 गुणे 3 का घात n गुणनखंड कर लेंगे। 2 का घात n गुणे 3 का घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो 2 गुणे 5 आना चाहिए, 5 है ही नहीं इसमें, इसलिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, कट कर दो इसको आगे।